बिल्डिंग स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जो कि काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे, आज गिरावट झेल रहे हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की अगर बात करें 3,229 के लेवल्स पर इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 1.5% की गिरावट पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये वही स्टॉक है जो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में एक बार काफी अच्छा मूव दिखा चुका है। पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 80% के गेन्स दिखा चुका है। राजेश जी, क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढना अब सही होगा भी या नहीं? बिकॉज पिछले एक महीने में अगर आप देखें 2000 से 3,200 तक की चाल चली है गार्डन रीच ने, आज गिरावट है। इस गिरावट को कैसे प्ले आउट किया जाए? आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग रनअप मानसी जी हमने स्टॉक में देखा। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बने हैं, यहाँ पे हमें लगता है कि अगर थोड़ा गिरावट और बढ़ता है स्टॉक में और टूवर्ड्स 3,100 3,150 के आसपास, तो वो वापस से अट्रैक्टिव लेवल होगा स्टॉक का इस करेक्शन में वापस बाय करने का। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट बने, जब तक अब ये स्टॉक 3,100 के ऊपर सस्टेन है, तो टारगेट तो यहाँ पे हमें लगता है कि 3,550 से लेके 3,600 की तरफ वापस बनते हुए दिख सकते हैं। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी, छोटी मोटी गिरावट में ऐड करते रहे। 3,100 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करने होंगे। यहाँ से थोड़ी और अगर दिख जाए तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जानी चाहिए, क्योंकि बिजनेस आउटलुक, रिजल्ट्स, ऑर्डर बुक के लिहाज से स्टॉक फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग नजर आता है और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट का भी मानना है कि गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जरूर जा सकती है। 3,227 के लेवल्स पर इस वक्त करीब 1.5% की कमजोरी GRSE के स्टॉक प्राइस में। लेकिन कमजोरी की जहाँ बात कर रही है चल रही है, तेजी की बात भी करते हैं और तेजी आज नजर आ रही है यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक में। जबरदस्त एक्शन के बीच ये स्टॉक आज ट्रेड करता हुआ 5 महीने की ऊंचाई पर इस स्टॉक में कामकाज देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की इस तेजी के पीछे की वजह है और ये वजह हमें अभिषेक बता रहे हैं। अभिषेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्पिरिट्स तो काफी हाई आज, वो भी वॉलेटाइल मार्केट्स में। बिल्कुल मानसी, स्पिरिट्स हाई हैं। 5 महीने के हाइज पर ये शेयर पहुंचा है और एक न्यूज़ आ रही है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ओनर बदल सकता है या फिर इसकी जो प्रमोटर है, इसकी जो मालिक है डियाजियो पीएलसी, जो कि ब्रिटिश कंपनी है और डियाजियो का जो मालिकाना हक है वो है यूएसएल पर, जो कि पहले विजय माल्या की कंपनी हुआ करती थी यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो ऐसी खबरें आ रही है कि डियाजियो अब आरसीबी में स्टेक सेल करके कुछ पैसे जुटाना चाह रही है और 17,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर ये स्टेक सेल हो सकती है और मतलब जो वैल्यूएशन होगा आरसीबी का वो होगा $2 बिलियन का। हाल फिलहाल तो आरसीबी पहली बार आईपीएल चैंपियन बनी 18 साल में, तो थोड़ी सी वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश हो सकती है डियाजियो की तरफ से। हालांकि डियाजियो ने इस खबर पर अभी तक कोई कमेंट किया नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा काफी जोरों पर हो रही है। पार्ट स्टेक सेल कर सकती है या फिर पूरा स्टेक सेल करेगी, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इस टीम को विजय माल्या ने खरीदा था, लेकिन विजय माल्या के हाथ से जब यूएसएल निकल गई, डियाजियो ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो फिर ये टीम भी डियाजियो के पास चली गई थी और अब ये स्टेक सेल की बातें हो रही हैं। ये हो क्यों रहा है? डियाजियो आखिर क्यों स्टेक सेल करना चाह रही है? देखिए, पहला रीजन तो ये है कि थोड़ी वैल्यू लॉकिंग की कोशिश होगी। डियाजियो के लिए एक बड़ा मार्केट है अमेरिका, लेकिन अमेरिका में जिस तरह से टैरिफ वगैरह लगे हैं, वहां पर सेल्स वगैरह डिप की है लिकर की, बेसिकली स्कॉच की, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है और कंपनी चाहती है कि इसके जरिए वैल्यू लॉकिंग करके थोड़े पैसे जुटाए जाए और जो कोर ऑपरेशंस हैं उसको मजबूत करने पर फोकस किया जाए। दूसरा रीजन ये है कि आपने देखा होगा कि ये जो लिकर कंपनीज है ना, ये डायरेक्टली कभी लिकर का प्रमोशन नहीं करती हैं टीवी पर। ये मतलब अपने ब्रांड को प्रमोट तो करती हैं, लेकिन वो फिर पता चला कि पानी की बोतल बेच के, सोडा बेच के उसके जरिए प्रमोशन करती हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ये चाहता है कि परोक्ष रूप से भी, इनडायरेक्टली भी तंबाकू या फिर लिकर के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा ना दिए जाए, तो ये भी एक चीज है। तो ये चाहती है कि ठीक है, स्टेक सेल करके जो भी वैल्यूएशन अभी सौरभ कर रहे होंगे उसको थोड़ा सा इनकैश किया जाए। अगर हम आर्थिक सेहत की बात करें, अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स के, तो वो ठीक ठाक रही है। अगर हम चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें तो मुनाफे में 17% की ग्रोथ रही है, बिक्री करीब 13.25% बढ़ी है और प्रीमियम अल्कोहल ब्रांड्स हैं, उनकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है। इनके पास जॉनी वॉकर हो गया, मैकडॉवेल्स हो गया, रॉयल चैलेंज हो गया, करीब 80 ब्रांड कंपनी के पास है। एक पॉजिटिव ट्रिगर ये रहा है कि
5 साल के बाद आंध्र प्रदेश में बिक्री फिर से बहाल हुई है और आंध्रा के अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये कुछ की मार्केट्स हैं जहां पर हम प्रीमियमाइजेशन पर फोकस बढ़ता हुआ देख रहे हैं और उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ये कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो ये सारी की सारी कवायद चल रही है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल कुछ आया नहीं है, लेकिन रीजंस ये बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से। ब्रोकरेजेस की अगर माने तो स्टॉक की राह यहां से ठीक दिख रही है। सीटी ने बाय की रेटिंग दी है 1800 के टारगेट के साथ और जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की रेटिंग है 1760 के टारगेट वो दे रहे हैं। आज 2% के आसपास की तेजी शेयर में 5 महीने के हाइस पर है, लेकिन आरसीबी का ओनर क्या बदलेगा इसकी चर्चाएं थोड़ी जोर शोर से हो रही है, तो ये शेयर भी फोकस में आज आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये रिसर्च और आरसीबी करेक्शन है जिसके चलते यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड में 5 महीने की ऊंचाई पर फिलहाल ट्रेड है। चलिए, स्टॉक में मजबूती चमक है तो एक राय भी अब बनती है। लक्ष्मीकांत जी, यूएसएल के स्टॉक को देखें, 1